नमस्कार। भारत में लोन लेने के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। चलिए इस बड़ी खबर को जरा आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक सिर्फ एक नंबर सिबिल स्कोर देखकर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। ये सिर्फ एक दो लोगों की नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी रही है। लेकिन अब ये कहानी बदलने वाली है। जी हां, सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद सिबिल स्कोर लोन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिबिल की दीवार आखिर थी क्या और ये कैसे उन लोगों के सपनों के आड़े आ जाती थी जिन्हें अपने काम या पढ़ाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। ये नंबर देखिए, 650। सालों से ये एक जादुई आंकड़ा बना हुआ था। इससे कम स्कोर मतलब लोन की एप्लीकेशन लगभग खारिज। जरा सोचिए कितने ही काबिल नौजवान और छोटे उद्यमी सिर्फ इस एक नंबर की वजह से पीछे रह गए होंगे। पर अब सरकार एक ऐसा नियम लेकर आई है जो इस पूरे सिस्टम को बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि ये नया गेम चेंजिंग फैसला आखिर है क्या। तो नया नियम ये कहता है कि अब कोई भी बैंक सिर्फ सिबिल स्कोर कम होने या ना होने की वजह से किसी की भी लोन एप्लीकेशन को सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। और ये तारीख याद कर लीजिए, 7 अक्टूबर 2025। इसी दिन से ये नया नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा, जो लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ सिबिल स्कोर नहीं तो फिर लोन अप्रूव कैसे होंगे? बैंकों के लिए अब नया तरीका क्या होगा? आइए जानते हैं। देखिए, ये स्लाइड इस पूरे बदलाव का सार है। हम एक नंबर पर टिके रहने के बजाय अब किसी व्यक्ति की पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ स्कोर नहीं, पूरी कहानी मायने रखेगी। तो बैंक अब क्या देखेंगे? वो पूरी पिक्चर देखना चाहेंगे। इनकम कितनी है, नौकरी पक्की है या नहीं, लोन चुकाने की क्षमता है भी या नहीं, पहले से कोई और लोन तो नहीं चल रहा। आसान शब्दों में कहें तो सिबिल स्कोर अब भी देखा जाएगा, पर वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होगा, पूरी कहानी नहीं। इस पॉलिसी का सबसे अहम पहलू है इसका असर आम लोगों पर। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलने वाला है। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो पहली बार लोन ले रहे हैं। ऐसे नौजवान जिनका कोई क्रेडिट इतिहास ही नहीं है, उनके लिए अब तक लोन लेना बहुत मुश्किल था। अब उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और फिर हैं हमारे छोटे और मझोले कारोबारी, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अब कैपिटल मिलना थोड़ा और आसान हो जाएगा। और हाँ, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को कैसे भूल सकते हैं? एजुकेशन लोन हो या करियर की शुरुआत में कोई जरूरत, उनके लिए भी अब नई संभावनाएं पैदा होंगी। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। देश के लिए इस पॉलिसी के क्या मायने हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों को लोन देने की बात नहीं है। इससे ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, देश में नए नए कारोबार शुरू होंगे और पूरी बैंकिंग प्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है। तो अंत में सवाल यही है, क्या ये नया नियम सच में एक ऐसे भारत की नींव रखेगा जहां हर किसी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये सही दिशा में उठाया गया एक बहुत ही दमदार कदम है।